हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर क्लासेस में। तो आज हम बताएंगे केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिखा प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया हो तो आप इसको सबसे लास्ट स्टेप में संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के पहले जितने भी तत्व दिए होंगे पहले उसको संतुलित कर लेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले रासायनिक समीकरण को देखते हैं। पहला है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले लिख लेंगे तत्व को Fe, फिर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेफ्ट राइट। तो फेरस को देखेंगे तो लेफ्ट में है एगो, हाइड्रोजन आपका है 2, ऑक्सीजन है 1। दाईं तरफ देखेंगे तो फेरस है 3, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेरस बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ 3 है। हाइड्रोजन बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ भी 2 है। ऑक्सीजन बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ 4 है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन पहले से संतुलित है। तो आपको ऑक्सीजन और फेरस को संतुलित करना है। तो आपको हमने अभी कहा था कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो तत्व होगा पहले उसको संतुलित कर लेना। तो यहाँ देखिए कि फेरस बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ 3 है। तो यहाँ पे फेरस को करना होगा 3। तो यहाँ पे यदि फेरस को लिख दे 3 Fe और प्लस H2O गिव्स Fe3O4 और प्लस H2। तो यहाँ से देखिए Fe 3 गो लेफ्ट में भी है और राइट में भी है 3। बाएं पक्ष में भी 3 है और दायां पक्ष में भी 3 है। तो फेरस आपका संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 और दाएं तरफ है 4। तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे हाइड्रोजन में। तो देख लीजिए दोनों समीकरण दोनों तरफ बाईं तरफ और दाईं तरफ संतुलित हो गया। यहाँ पे लिख देंगे फेरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेफ्ट राइट। बाईं तरफ Fe 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 एकम 4। दाईं तरफ देखेंगे तो फेरस 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 दूनी 8। ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं दूसरे समीकरण को। Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O2 गिव्स KOH प्लस I2। तो यहाँ पे पोटेशियम K, आयोडीन I, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O। लेफ्ट राइट। पोटेशियम बाईं तरफ है 1 और दाईं तरफ भी 1 है।
आयोडीन बाईं तरफ है 1 और दाईं तरफ है 2। हाइड्रोजन है 2 बाईं तरफ और दाईं तरफ है 1। ऑक्सीजन है 2 और दाईं तरफ है। तो यहां से आप देखेंगे तो पोटेशियम संतुलित है 1 और 1 है। आयोडीन 1 है बाईं तरफ और दाईं तरफ है 2। हाइड्रोजन है बाईं तरफ 2 और दाईं तरफ है 1। ऑक्सीजन बाईं तरफ 2 और दाईं तरफ है 1। तो आपको मैंने क्या कहा कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी तत्व होगा पहले उसको संतुलित कर लेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम संतुलित है, आयोडीन 1 है और राइट साइड में है 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2Ki प्लस H2O2 gives 2KOH प्लस I2। तो यहां से देखिए आयोडीन 2 हो गया बाईं तरफ, तो यहां भी 2 है, आयोडीन संतुलित हो गया। अब पोटेशियम बाईं तरफ 1 था और दाईं तरफ 1 था, तो ये संतुलित पहले से था, लेकिन यहाँ पर जब 2 से गुना कर दिए तो आयोडीन 2 हो गया, उसके साथ साथ पोटेशियम भी 2 हो गया। तो यहाँ पे पोटेशियम 1 है तो यहाँ पर 2 से गुना कर दें। अब देखेंगे तो आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। पोटेशियम 2 हो गया, आयोडीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। यहाँ भी पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, आयोडीन 2। तो ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। लिख देंगे यहाँ पे पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट राइट। अब पोटेशियम यहाँ पे है 2, राइट साइड में भी 2। आयोडीन भी 2 है, राइट साइड में 2। हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में 2। ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड में 2। आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं तीसरे रासायनिक समीकरण को। यहाँ पे मैग्नीशियम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव्स MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, लेफ्ट राइट। मैग्नीशियम देखेंगे तो यहाँ पे 1 है बाईं तरफ और दाईं तरफ भी 1 है। हाइड्रोजन बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ 2 है। क्लोरीन बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ 2 है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित नहीं है और क्लोरीन संतुलित नहीं है। तो आपको क्या बोला मैंने कि पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो तत्व होगा पहले उसको संतुलित कर लेना। तो यहाँ से मैग्नीशियम संतुलित है, तो मैग्नीशियम Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 और प्लस H2। यहाँ पे मैग्नीशियम संतुलित है तो संतुलित है। यहाँ पे क्लोरीन है 1 और दाईं तरफ है 2, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा 2, तो हाइड्रोजन भी हो गया 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन संतुलित हो गया। अब देखिए तो ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। मैग्नीशियम बाईं तरफ 1, दाईं तरफ भी 1, हाइड्रोजन बाईं तरफ 2, दाईं तरफ भी 2, क्लोरीन बाईं तरफ 2 और दाईं तरफ भी 2, तो ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण 4 नंबर। चलिए 4 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 4 नंबर को। AlCl3 plus CaOH all twice 2 gives AlOH all twice 3 plus CaCl2। Al aluminium, Cl Ca calcium, OH hydroxide। लेफ्ट राइट। यहाँ पे एल्युमिनियम है 1, क्लोरीन है 3, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोक्साइड
2 है। राइट में एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1 है और हाइड्रोक्साइड 3। यहाँ पे आप देखेंगे तो एल्युमिनियम संतुलित है, क्लोरीन आपको संतुलित नहीं है, कैल्शियम संतुलित है, हाइड्रोक्साइड संतुलित नहीं है। तो लेफ्ट में हाइड्रोक्साइड है 2 और राइट में है 3, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 3 से गुना कर देंगे। चलिए तो 3 से गुना कर लेते हैं इसमें। यहाँ देख लेते हैं AlCl3 प्लस CaOH all twice 2 gives AlOH all twice 3 plus CaCl2। एल्युमिनियम संतुलित है, क्लोरीन 3 है, राइट में 2 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, 1 है संतुलित है, हाइड्रोक्साइड 2 है और वो 3 है। तो सबसे पहले क्लोरीन को ही कर लेते हैं संतुलित। तो यहाँ पे क्लोरीन बाएं तरफ है 3 और दाएं तरफ है 2, तो दाएं तरफ कितना करना होगा, 3। तो यहाँ से देखेंगे तो क्लोरीन 3 है और उधर 2 है, तो यहाँ पे 3/2 से यदि हम गुना कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन आपका हो जाएगा 3/2 से गुना कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा और क्लोरीन आपका हो जाएगा 3। तो कैल्शियम भी यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम के लिए 3/2 लगा देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको बट्टे में का 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, तो सारा समीकरण को 2 से गुना कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर 2 से गुना कर लेते हैं पूरा में, तो हो जाएगा 2AlCl3 और 2 से गुना कर देंगे तो 2 कट जाएगा, 3 यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 3/2 से कट जाएगा 2, तो हो जाएगा 3CaOH all twice 2 gives 2AlOH all twice 3 plus 3CaCl2। अब चेक कर लेते हैं समीकरण को। तो यहाँ पे एल्युमिनियम आपका हो गया 2, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 संतुलित है। क्लोरीन हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका क्लोरीन है 3 दूनी 6 संतुलित है। कैल्शियम आपको यहाँ से हो गया 3, यहाँ भी कैल्शियम 3 है। हाइड्रोक्साइड हो गया 3 दूनी 6, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड हो गया 3 दूनी 6, तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। यहाँ पे लिख देंगे एक बार, एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड, लेफ्ट एल्युमिनियम आपका 2 है लेफ्ट में, क्लोरीन है 3 दूनी 6, कैल्शियम है 3, हाइड्रोक्साइड है 3 दूनी 6। दाएं तरफ देख लेते हैं, एल्युमिनियम है 2, क्लोरीन है 3 दूनी 6, कैल्शियम है 3 एक कम 3 और हाइड्रोक्साइड है 2 तिया 6। ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर। पांच नंबर रासायनिक समीकरण में देखते हैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट गिव्स KCl प्लस O2। तो यहाँ पे पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, लेफ्ट राइट। तो पोटेशियम है बाएं तरफ 1 और दाईं तरफ भी 1 है, क्लोरीन है बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ भी 1 है, ऑक्सीजन है बाईं तरफ 3 और दाईं तरफ है 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाईं तरफ है 3 और दाईं तरफ है 2, तो यहाँ पे 3/2 से गुना कर देंगे, 3/2 से गुना कर देंगे। यहाँ देख लेते हैं ऊपर, KClO3 गिव्स KCl और प्लस O2। तो यहाँ पे 3 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3/2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऑक्सीजन 3,
यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गया, तो बाकी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या करेंगे, सारा में 2 से गुना कर देंगे तो नीचे में का 2 कट जाएगा। 2 से गुना कर देंगे 2 KClO3 गिव्स 2 KCl, और यहाँ 2 से 2 कट गया तो 3 O2। यहाँ देख लीजिए पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6 3 दूना 6। तो ये आपका संतुलित हो गया, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन। लेफ्ट राइट, पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन द्वितीय 6 है, राइट में पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन। ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज का लास्ट देखते हैं क्वेश्चन। एल्युमिनियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन, इसको संतुलित करेंगे। तो यहां से देख लेते हैं पहले, एल्युमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बाई तरफ दाई तरफ। एल्युमिनियम बाई तरफ 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट आपका 1 है। दाई तरफ एल्युमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और सल्फेट आपका 3 है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन संतुलित है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एल्युमिनियम को संतुलित कर लेना। तो एल्युमिनियम है 1 और राइट साइड में है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Al प्लस H2SO4 gives Al2SO4 all twice 3 प्लस H2। तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। देखिए एल्युमिनियम अब संतुलित हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गया। अब सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फेट 1 है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। अब यदि सल्फेट हो गया 3 इधर, तो यहाँ भी सल्फेट 3 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर हो गया 3 दूना 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 2, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6। अब ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। एक बार चेक कर लेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, लेफ्ट राइट, एल्युमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 3 दूना 6, सल्फेट आपका 3। राइट में देखेंगे एल्युमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 3 दूना 6, और सल्फेट आपका हो गया 3। ये समीकरण आपको संतुलित